नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था, ठीक उसी तरह गणेश और रमेश ही शादाब है। पूरा नाम शादाब खान। जी हां, इस मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने का जो सिलसिला चल रहा है, उसी अभियान की एक हिला देने वाली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को उड़ा देने की धमकी दी गई थी और यह धमकी देने वाला था शादाब खान। कम से कम 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर की सुबह तक दुनिया यही जानती रही कि मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाला आदमी शादाब खान है और पुलिस भी उसी को खोजती रही। शादाब खान को ढूंढो। उस समय मुंबई पुलिस ने बताया था कि अंबानी को 5 ईमेल मिले थे। ये सारे मेल वसूली के लिए भेजे गए थे। हर मेल के साथ वसूली की रकम बढ़ा दी जाती थी और एक हफ्ते में यह 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दी गई। पुलिस ने साफ बताया था कि इन ईमेल्स को भेजने वाले ने अंबानी परिवार से साफ साफ पैसे की मांग की थी और जान से मारने की धमकी दी थी पैसा नहीं देने पर। 27 अक्टूबर को पहला मेल आया था और भेजने वाले का नाम लिखा हुआ था शादाब खान। सीधे मुकेश अंबानी को भेजे गए इस ईमेल में लिखा था, अगर आप हमें 20 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हम आपको मार देंगे। हमारे पास भारत का सबसे अच्छा शूटर है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी को एक और ईमेल मिला। इसमें मेल भेजने वाले ने कहा कि उसे पहले ईमेल का जवाब नहीं मिला, इसलिए अब हम अपनी मांग को सीधे 10 गुना बढ़ा रहे हैं और अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो हमें 20 करोड़ की बजाय अब 200 करोड़ रुपए भेजिए। फिर एक और ईमेल आई। इसमें लिखा था, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आपके खिलाफ डेथ वारंट जारी कर देंगे। 4 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को खबर आई कि रंगदारी मांगने वाले ने अंबानी की आधिकारिक ईमेल आईडी पर चौथा ईमेल भेजकर 400 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद इसी तरह से 31 अक्टूबर को भी एक मेल और फिर 1 नवंबर को भी मेल भेजा गया। सब में नाम वही, शादाब खान। तो क्या ये वाकई शादाब खान का ही काम था या फिर शादाब खान यानी मुसलमान का नाम लेकर कोई और ये काम कर रहा था? और क्यों कर रहा था अगर कर रहा था तो? और ये भी कि यह शरारत थी या साजिश? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई पुलिस के एक आला अफसर के हवाले से लिखा था कि ऐसा प्रतीत होता है यह कुछ किशोरों द्वारा की गई शरारत है। हमारी जांच चल रही है और हम मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पुलिस ने ईमेल के आईपी एड्रेस की जांच की और आरोपी का पता लगाया तो वो तेलंगाना का निकला। लेकिन पुलिस ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही है कि अपराध में और लोग शामिल थे या नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी को धमकियां देने वाला आदमी शादाब खान है ही नहीं। उसका नाम है गणेश, उसका नाम है रमेश, उसका नाम है वन पारधी। जी हां, जब शादाब खान के नाम से मुकेश अंबानी को धमकी भेजी गई तो पूरी दुनिया इस खबर के पीछे पड़ गई थी। लेकिन जब से पता चला है कि मुकेश अंबानी को दी गई धमकी के पीछे कोई शादाब खान है ही नहीं बल्कि उसका नाम गणेश रमेश वन पारधी है, तो पुलिस इसे साजिश नहीं शरारत बताने में जुट गई। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी को धमकी भरे 5 ईमेल भेजने के आरोप में मुंबई की गामदेवी पुलिस ने 4 नवंबर की सुबह तेलंगाना से 19 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया। वो तो गिरफ्तारी के बाद पता चला कि गणेश रमेश शादाब खान बनकर यह खेल खेल रहा था। आरोपी को 8 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जैसे ही पता चला कि ऐसा करने वाला शादाब खान नहीं रमेश गणेश है, वैसे ही सबकी दिलचस्पी खत्म हो गई। लेकिन क्या ये अपने आप में परेशान करने वाला नहीं है कि एक हिंदू ने बदनाम करने के लिए शादाब बनकर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी? और किसको बदनाम करने के लिए? मुसलमानों को। यहां 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि अगर वो वाकई शादाब होता तब भी क्या उसे लेकर कानून, सरकार और सिस्टम का नजरिया ऐसा ही होता? और जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसमें हम और आप सब शामिल हैं। और दूसरा सवाल यह कि अगर पहचान ही छुपानी थी तो उसने हिंदू ही नाम क्यों नहीं रखा कोई दूसरा? और एक सवाल यह भी कि मुसलमानों को जानबूझकर बदनाम करने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं लगता ये? आज मीडिया की हालत देख लीजिए। जितने भी टीवी चैनल हैं
जी न्यूज, आज तक, नेटवर्क 18, रिपब्लिक, नवभारत और भी उनका एक सूत्री एजेंडा रहा है, हर घटना को जिहाद से जोड़ दो। कोरोना का समय याद कीजिए, कोरोना जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद, आर्थिक जिहाद, नौकरी जिहाद, यूपीएससी जिहाद और भी पता नहीं कौन कौन सा जिहाद। चैनल के कारिंदे आपकी कल्पनाओं से बाहर जाकर जिहाद फैला चुके थे। लेकिन सच यह है कि आज अगर कोई सबसे ज्यादा जिहाद पर उतारू है तो वो है भारत का मीडिया, जो भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के घिनौने अभियान का अगुवा है, लीडिंग फोर्स। जैनब सिकदर ने लिखा था कि ऐसा लगता है भारत का मीडिया लकड़बग्घे की तरह मुसलमानों के पीछे पड़ गया है, एक ऐसे जंतु के रूप में जो अपने बेकाबू लालच से पैदा हुए अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने शिकार का जीते जी भक्षण कर लेता है या हंसते हुए उसके चीथड़े उड़ा देता है। आज का न्यूज मीडिया, खासकर प्राइम टाइम की बहसें बर्बरता की हद तक क्रूर हो गई हैं, जिनमें न तो विवेक का ख्याल रखा जाता है और न ही नैतिकता का। कोविड के दौरान इन टीवी चैनलों के शातिर एंकरों और संपादकों ने इस माध्यम को लोकतंत्र की हत्यारी मशीन में तब्दील कर दिया था। क्या चलता था? मुसलमान सब्जियों और फलों पर थूकते हैं, मुसलमान डॉक्टरों को इलाज नहीं करने दे रहे हैं, मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मुसलमान खाने पीने की सलाहों को दरकिनार कर रहे हैं। तबलीगी जमात से लेकर एक से एक कहानियां परोसी गई। लेकिन सच क्या था? तथ्य क्या था? सच यह था कि तबलीगी जमात का जमावड़ा 13 से 15 मार्च तक लगा, लेकिन सिद्धि विनायक और महाकालेश्वर मंदिरों को 16 मार्च तक बंद नहीं किया गया। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर और शनि शिंगणापुर मंदिर 17 मार्च को बंद किए गए। वैष्णो देवी मंदिर 18 मार्च को बंद किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर 20 मार्च तक खुला रहा। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए। ऐसे में जब मुकेश अंबानी को भेजी गई धमकियों में किसी शादाब खान का नाम उछल जाता है तो मीडिया की जीभ लपलपाने लगती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि शादाब तो असल में गणेश है, शादाब तो असल में रमेश है, तो पूरा मामला धप से बैठ जाता है। आपको याद भी होगा कि मुंबई पुलिस ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाला कॉल करने के आरोप में पिछले साल 2022 में बिहार के दरभंगा से एक आदमी को गिरफ्तार किया था। उसने मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को भी उड़ाने की धमकी दी थी। लेकिन क्या आपको याद है कि उस आरोपी का क्या हुआ? वो कौन था? कहां गया? क्या आप उसका नाम भी जानते हैं? अब जरा सोच कर देखिए कि उस आरोपी का नाम शादाब खान होता। इसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।